नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। आपकी डिमांड पर लेकर आ गए हैं साइंस के क्वेश्चन। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो कि 2022 और 23 में आप में से 90% लोग एग्जाम देना चाहते होंगे, क्योंकि कितने साल से भी वैकेंसी नहीं आई है। तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। ये साइंस के क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। इनको अच्छे से रट लेना, याद कर लेना। मुझे ज़रूर बताना क्वेश्चन आपको कैसे लगे बाद में, ठीक है। और हमारी मेहनत यदि आपको पसंद आ रही है तो आप एक छोटा सा योगदान वीडियो को लाइक करके दे सकते हैं। चलिए करते हैं पढ़ना स्टार्ट, रिवीजन स्टार्ट। सामान्य विज्ञान साइंस के क्वेश्चन। अत्यधिक शराब के सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो शराब के सेवन करने से आपका यकृत या लीवर विशेष रूप से प्रभावित होता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो स्प्लीन, ये तिल्ली, इसको हिंदी में बोला जाता है, रक्त बैंक का काम करती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो हरे पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो होता है क्वांटोसोम। इसकी इकाई है प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हमारे शरीर में जो वाइट ब्लड सेल होती है, दो प्रकार की होती हैं, एक आरबीसी होती है, एक डब्ल्यूबीसी है। तो डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल सफेद कोशिकाओं का कार्य शरीर को बीमारियों से बचाना मुख्य कार्य है इसका, डब्ल्यूबीसी का। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ या 2 चैम्बर होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो किडनी रक्त को छानता है, किडनी छन्नी की तरह काम करता है, रक्त को छानने का काम करता है, अवांछनीय पदार्थों को छान देता है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर एक चर्चित अप्सरा क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर है अप्सरा, जिसका नाम है। डायनेमो का कार्य क्या है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है? तो रेडियम, ये पिच ब्लेंडी से प्राप्त होता है। रेडियो एक्टिव तत्व है आपका रेडियम। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या होता है? तो उसकी जो त्वचा होती है उसमें असंख्य मेलेनोफोर नामक रंग द्रव्य कोशिकाएं पाई जाती हैं, इससे वो अपना रंग बदल देता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सबसे अधिक मात्रा में यदि आप कार्बनिक यौगिक की बात करें तो सेल्यूलोज पाया जाता है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? तो क्योंकि वहां की जो जलवायु होती है उसमें स्पष्ट भिन्नता नहीं पाई जाती, इसलिए वार्षिक वलय नहीं होते। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वृद्धावस्था का अध्ययन जीरेंटोलॉजी के अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। डोलोमाइट CaCO3 किसका एस्क है? तो डोलोमाइट कैल्शियम का एस्क होता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर के द्वारा मापी जाती है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दूध का खट्टा होना ये जीवाणु के द्वारा होता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो प्रिज्म में सबसे ज्यादा जो विचलित होगा वो होगा आपका बैगनी रंग, क्योंकि बैगनी, आपने बैजानी हैप्पी नारा पढ़ा होगा, बैगनी सबसे पहले आता है, सबसे अधिक विचलित होगा। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या है? तो फ्रीऑन जो है रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में कार्य करता है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस से दूध से दही बनता है आपका, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रहता है उसमें। किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो किडनी के कार्य ना करने पर, किडनी काम नहीं करे, खून को साफ शुद्ध नहीं कर पाए, छान नहीं पाए, तो डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है मनुष्य के मस्तिष्क का। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग का संरक्षण इसका उदाहरण है। राइफल चलाने पर जो झटका लगता है, याद रखिएगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन का संश्लेषण किया था। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल जो है उनके पलायन वेग से अधिक है, इसलिए वहां पर वायुमंडल नहीं है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद की समुचित पूर्ति के लिए होता है? तो क्लोरेला का उपयोग होता है अंतरिक्ष में खाद की समुचित पूर्ति के लिए। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ ये आइसोप्रीन का बहुलक है। द्रव्य की चौथी अवस्था कौन सी कहलाती है? तो ठोस, द्रव, गैस, और चौथी है प्लाज्मा। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार अमीटर से प्रत्यावर्ती धारा की माप की जाती है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण या पोलराइजेशन के कारण ये पता चलता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं।
एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होगा? तो वृत्ताकार वलय होगा, उसका गुरुत्व केंद्र वलय वृत्त के केंद्र के बीच, ठीक बीचों बीच होगा। मानव रक्त का पीएच मान होता है, तो मानव रक्त का पीएच मान आपका 7.4 होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा एक कार्बन है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर के द्वारा ग्रह गति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या है? तो हीरे के संबंध में कैरेट, हीरे का भार होता है कैरेट में, और सोने की शुद्धता, सोने की शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है, और हीरे के भार को कैरेट में मापा जाता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो गैल्वेनीकृत लोहे पर आपका जिंक का लेप होता है। भारत में 28 फरवरी को को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन जी द्वारा रमन प्रवाह की खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म है? तो 7 नवंबर 1888 ये डॉक्टर सीवी रमन जी का जन्म दिवस है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए होता है? तो गलकंड के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है। विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना विद्युत मोटर का कार्य है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो वाष्पोत्सर्जन दर पोटोमीटर से नापी जाती है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4, ये रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा विटामिन के का निर्माण होता है। डार्क एवेंजर क्या है? तो एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है डार्क एवेंजर। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल या एल्गी का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी के तहत। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मेनिंजाइटिस नामक रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मेनिंजाइटिस मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हिपेरिन की उपस्थिति, इसके कारण मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केटली में पानी किस विधि से गर्म होता है? तो कन्वेंशन विधि के द्वारा केटली में पानी गर्म होता है। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गैरियाट्रिक्स कहा जाता है वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो हाइपोग्लाइसेमिया ये ग्लूकोज की कमी से होने वाला रोग है। HTLV सेकेंड नामक वायरस कौन सा रोग फैलाता है? तो HTLV सेकेंड नामक वायरस ये एड्स रोग फैलाता है आपका। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कहलाती है। एंजाइम मूलतः क्या है? तो प्रोटीन है। एंजाइम जो मूलतः प्रोटीन होते हैं। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत या लीवर में पित्त का निर्माण होता है। कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया। साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन। टेट्राब्यूटाइल लेड मतलब TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग या अपविस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। हीरे की चमक होती है, तो हीरे में चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर के द्वारा आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक होता है उल्टा और वस्तु छोटा रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया? तो जॉन साल्क ने पोलियो का टीका तैयार किया। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो गोबर गैस का प्रमुख संगठन होता है आपका मीथेन, उसमें होती है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का मात्रक होता है न्यूटन प्रति किलोग्राम। गाइटर नामक रोग शरीर के किसकी कमी के कारण होता है? तो गाइटर नामक रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कर्विक एसिड ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक
रक्तदाब मतलब डायसिस्टोलिक, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायसिस्टोलिक। तो डायसिस्टोलिक कितना होता है, तो 80 मिलीमीटर पारे के बराबर डायसिस्टोलिक होता है। और सिस्टोलिक कितना होता है, कमेंट करके बताइए। चलिए आप ये बताइए बीपी, नॉर्मल बीपी का मान क्या होता है, कितना होना चाहिए। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होगा, तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होगा। कैलोमल क्या होता है, तो कैलोमल मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 होता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS, ये सिंदूर का रासायनिक नाम है। झूठा सोना या फूल्स गोल्ड क्या कहलाता है, तो प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड या आयरन पाइराइट। पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम, ये पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने के में उत्प्रेरक कौन कहलाता है, तो पेप्सिन एंजाइम ही उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। एस्ट्रोडी क्या है, तो एस्ट्रोडी ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली एक जापानी एक्सरे उपग्रह। ध्रुव तारा या पोल स्टार आकाश में एक स्थान पर दिखाई देता है, अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है, तो ध्रुव तारा का जो है अक्ष जो रहता है पृथ्वी के घूर्णन की अक्ष की दिशा में होना। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है, धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। स्पिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है, तो रक्त का दाब, ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। सन 1902 में कार्ल लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी, तो रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है, तो जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, इसलिए समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है, तो प्रोटीन नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन तथा उनके सामान्य वातावरण में जो जानवर रहते हैं उनके व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की पहली महिला विज्ञान के किस क्षेत्र में थी और कौन थी, तो मैडम क्यूरी उनका नाम था। और ये भौतिक विज्ञान में इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। पानी में सुई तो डूब जाती है, लेकिन समुद्री जहाज लोहे से बने भारी भारी जहाज तैरते हैं। तो जहाज के डूबे हुए भाग के द्वारा हटाया गया पानी का भार जहाज के भार के बराबर होता है, इसलिए वह प्लवन करता रहता है, मतलब तैरता रहता है। सुई द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, इसलिए सुई डूब जाती है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है, तो इनसैट 2A। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है, तो सूर्य के प्रकाश की सहायता से हम विटामिन डी का निर्माण करते हैं। हैरी पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है, तो हर 76 वर्ष बाद वो दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं, तो पराश्रव्य तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं। HIV विषाणु कौन सा रोग, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है, तो एड्स रोग होता है HIV विषाणु से। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के सहायक होता है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, तो आवेश की मात्रा का मात्रक होता है एम्पियर सेकंड। लाफिंग गैस है, तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो होती है वो लाफिंग गैस कहलाती है। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, तो लोह कवर में रखकर की जाती है। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है, तो परमाणु बिजली घरों में होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, आपको 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा दिए। जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है, तो जी किरणों पर, यहाँ पर जी नहीं गामा कर लो, गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है, किसी प्रकार का आवेश नहीं होता। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है, अल्फा बीटा गामा में से सबसे अधिक भेदन क्षमता किस किरण की होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा है, अल्फा बीटा गामा में से सबसे अधिक भेदन क्षमता। कमेंट करके बताइए, आपके प्रश्न के आंसर का इंतजार रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका निशुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।